हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज का विषय है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष पहला भेद जो है तत्पुरुष समास, पहला भेद है तत्पुरुष समास। उसके 2 उपभेद हैं, क कर्मधारय और ख द्विगु समास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद। पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद दूसरा पद। हमेशा तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आइए देखते हैं समास के भेद। समास के 4 प्रमुख भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। पहला भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पूर्व पद मतलब पहला पद गौण, मतलब जिसका ज्यादा महत्व नहीं होता है, तथा उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद अपने उत्तर पद की विशेषता बताता है, गुण, विशेषता मतलब गुण बताता है। पूर्व पद जो है पहला पद अपने उत्तर पद की अर्थात दूसरे पद की विशेषता गुण बतलाता है। अतः इन दोनों के मध्य मतलब बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद सदैव मतलब हमेशा गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, हमेशा होता है ये। समस्त पद और एक पद, पूरा पद, समस्त पद मतलब पूरा पद बनते समय विभक्ति चिन्ह जो होता है, कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्हों का लोप मतलब हट जाता है, एक पद बनाते समय लोप हो जाता है। तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब समास इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत, विग्रह मतलब अलग अलग जब करना रहता है, तब विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह करेंगे तो हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे, से, पर, को, के लिए इत्यादि। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये एक पूरा समस्त पद है। स्नान गृह, राजकुमार, ये पूरा पद है, समस्त पद है, ये तत्पुरुष समास है। और जब विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित, स्नान के लिए गृह, राजा का पुत्र, और यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कारक की विभक्ति चिन्ह है ये। और भी उदाहरण है तत्पुरुष समास का, जैसे शरणागत, शरण में आगत। फिर देशवासी, देश का वासी। राजकुमार, राजा का कुमार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है आप लोग तत्पुरुष समास जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके उपभेद पढ़ेंगे। इसके उपभेद में देखिए, पहला है तत्पुरुष समास के उपभेद में क नंबर में है कर्मधारय समास। क हो गया कर्मधारय, ख हो गया द्विगु समास। कर्मधारय समास देखिए कहाँ किसे कहते हैं। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध भी हो सकता है, विशेषण विशेष्य भी हो सकता है, और उपमान उपमेय का भी संबंध हो सकता है। जैसे नीलकंठ, देखिए विशेषण क्या हो गया, नीला है जो विशेष्य, कंठ नीलाकंठ। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, विशेष्य अंबर। पीला वस्त्र,
ठीक है। अब उपमान, उपमेय और उपमान का संबंध कैसे हुआ? कमल नयन, कमल के समान उपमान, उपमेय क्या हो गया? नयन। चंद्र के समान उपमान, उपमेय क्या हो गया? मुख। तो आप लोग अलंकार में भी उपमान उपमेय पढ़ चुके हैं, विशेषण में भी विशेषण विशेष्य आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कर्मधारय समास कहाँ होता है, किसे कहते हैं। अब हम लोग ख देखेंगे, द्विगु समास। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां देखिएगा कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक है। और उपमान उपमेय का भी संबंध हो सकता है। कमल नयन चंद्रमुख, कमल के समान उपमान, चंद्र के समान उपमान, उपमेय क्या हो गया? नयन और मुख, चंद्रमुख में। तो उम्मीद है आप लोग कर्मधारय समास भी जरूर समझ गए होंगे। अब दूसरा है द्विगु समास। उसके उपभेद में तत्पुरुष समास के जो दो उपभेद हैं, हम लोग अब दूसरा देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है और विशेष्य भी होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें संख्या जरूर होती है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची भी होता है। समूह मतलब एक जगह इकट्ठा होना। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा, पंचवटी, 5 वृक्षों वाला स्थान पंचवटी। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण है द्विगु समास के। तो